जय श्री राम दोस्तों ये वीडियो प्लान नहीं था मंथली एक्सपायरी का। बट जो आज बैंक निफ्टी में तगड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आई है ना, इस शॉर्ट कवरिंग के लिए दोस्तों मैं 10:30 से रेडी था। मैं पोजीशन लेके बैठा हुआ था, पूरी वॉलेटिलिटी झेली, पूरा क्या कहते हैं जो अप मूव डाउन मूव थीटा डिके सब झेला। और फिर एंड में जो मूव आया तो सारा थीटा डिके, सारा जो फ्लक्चुएशन, सारा हार्टबीट का फ्लक्चुएशन, सारा पैसा वसूल हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में सिंस ये लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग है तो इट वाज नॉट इंटेंडेड फॉर यूट्यूब, तो उस तरह से रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों। तो आप इसको ऐसे ट्रीट कर लेना कि एक रिकॉर्डेड सेशन आप देख रहे हो लाइव ट्रेडिंग सेशन का। और इसमें सीडीसी पार्टिसिपेंट्स भी थे, मेरे कोचिंग क्लाइंट्स भी थे, तो उनके साथ इंटरेक्शन भी हो रहा था बीच बीच में। तो ये सेशन वैसे ही स्टार्ट हो रहा है जब मैं किसी कोचिंग क्लाइंट की डाउट को क्लियर कर रहा हूं, और फिर उसके बाद से फिर बिल्ड करना स्टार्ट किया है। और जितने भी मेजर मूवमेंट्स थे उनकी फोरकास्टिंग बिफोर दे हैपेंड। और जो भी डाउट्स आए दोस्तों तो कमेंट कर देना। तो आइए वीडियो देखते हैं। B period low should be taken out. Buyers should be tested little lower. See this B period ना weak money, this pros basically जो होते हैं ना leverage product use करने वाले future options वाले, they have sold and we have monthly expiry. Smart money the afternoon में जो smart money आती है, they basically look for these weaknesses and it is oftentimes taken out in the later afternoon. B has erased the buying pressure of yesterday afternoon, so मोर सेलर्स एम्बिशियस सेलर्स शुड कम। फिर यहाँ पे ये सिंगल प्राइस एनॉमली भी है ना, तो दे माइट स्पेंड सम टाइम हियर टू रिपेयर दिस। Okay, so we have first exhaustion, first evidence of selling weakening. Okay, so I have entered on the call side, found market slowing down at this exhaustion. शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस होता है तो फिर बी पीरियड का हाई आने में टाइम नहीं लगना चाहिए। ये अगर रिस्पेक्ट हो रहा है एज लॉन्ग एज मार्केट इज बिलो दिस, कॉल साइड के ट्रेड्स में एम्बिशंस को थोड़ा सा सबड्यूड रखें। ओके, एग्जॉशन एरिया वायलेट हुआ है, तो एज पर थर्ड प्रिंसिपल मार्केट इज स्टिल वीक, मार्केट इज स्टिल वीक, देन इट इज गोइंग टू गो फर्दर डाउन। सो मैंने कॉल एग्जिट किया, पोजीशन को रिवर्स कर दिया। सेलर्स के वीक होने का वेट करते हैं। एज ऑफ नाउ अभी तो कोई सीन दिख नहीं रहा। यहाँ पर एब्जॉर्ब जरूर हुए हैं, और अगर ये कैंडल रिट्रेस होके ऊपर पहुंच जाती है दैट विल मार्क एग्जॉशन एंड दिस विल बिकम द स्टॉप लॉस हंट एज वेल ऑफ द मॉर्निंग लोज। और फिर अगर मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन कर जाता है तो फिर एज पर डिफ्यूजन मॉडल वी आर हेडिंग अप। अभी देखते हैं, अभी ये ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई है, सो अभी इस लो को टेस्ट करने दोबारा आएंगे। एंड वी आर वन टाइम फ्रेमिंग डाउन। नहीं, चांसेस कम है। देखो, ये एरिया है जहां पे भी मार्केट फंसा हुआ है। अगर इसके नीचे जाता भी है तो इसके नीचे ये हाई वॉल्यूम नोड है, तो प्राइस को स्लो डाउन कर ही देगा यहाँ पे, तो तेजी से नहीं जा पाएगा। तो अच्छा मूव तभी आ पाएगा जब मार्केट इस एरिया को गैप करके नीचे खुले, है ना। तो दिस हाई वॉल्यूम एरिया विल स्टॉप द प्राइस। तो वही इसीलिए यहाँ पे भी रुका, यहाँ पर भी रुका, आज भी वो फाइट मार रहा है। बट मेरे को चांसेस कम लग रहे कंटिन्यूएशन के। बट मार्केट इज मार्केट, मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो बस ये ध्यान रखना कि ये नीचे हाई वॉल्यूम नोड है, तो इट माइट स्लो डाउन द प्राइस, तो फास्ट मूव हो सकता है ना मिले। मार्केट ओपन ड्राइव वाली टेल पर पहुंच गया है, ओपन ड्राइव वाली टेल, और प्लस उसकी लोकेशन, लोकेशन इज समथिंग दैट आई एम पेइंग क्लोज अटेंशन टू। प्राइस क्या कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू, और कहाँ पे कर रहा है, ये दो चीजें बेसिकली नेत्र खोल देती है। जैसे अगर आप देखो, ये ओपन ड्राइव वाली टेल है और इसके ऊपर गैप है, तो मतलब ये एक तरह से खतरनाक एरिया है ये डिमांड जोन के लिए। फिर ये कल उसके नीचे ओपन करके और फिर ये तेजी से भागा था, तो ये चीज मुझे थोड़ा सा बाद में नोटिस, मतलब ये 1000 पॉइंट चढ़ जाने के बाद मैं खुराफात कर रहा था, हकीकत कर रहा था कि भाई 1000 पॉइंट क्यों भाग गया ये, तो देखा कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर था। तो इसलिए ये एरिया मतलब क्रॉस होना, ऐसे ही क्रॉस हो जाना विदाउट एनी फंडामेंटल क्लू, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को। जो लोग अभी भी कैंडल स्टिक्स यूज कर रहे हैं, तो ये विक्स जो भी है आपको बता रही है यहाँ पे डिमांड है, प्लस यहाँ से बढ़िया सा रिजेक्शन है, तो सही जगह पे डिमांड आ रही है। तो मतलब मार्केट का जो फर्दर डाउन मूव है आई एम नॉट एबल टू सी, बट फिर भी स्टॉप लॉस रहेगा हमेशा। सो एट दिस पॉइंट आई एम कॉलिंग कि ये यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेके। एक आध झटके उठ के मार सकता है स्टॉप लॉस हंट करने के लिए, बट अब और नीचे नहीं जाना चाहिए।
तो बायर्स बाय कर रहे हैं। अभी यहाँ पर बायर्स एग्जॉस्ट हुए हैं। ये एरिया जब तक ब्रेक नहीं हो रहा है, एंड वन टाइम फ्रेमिंग इज ऑल्सो ओवर, सो देखते हैं। मतलब स्टिल इट्स टू अर्ली टू से वेदर वी आर वीक। वन टाइम फ्रेमिंग ब्रेक करके अगर नीचे चले गए तो फिर वही नीचे हाई वॉल्यूम नोड है। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, प्राइस क्या कर रहा है और कहाँ पे कर रहा है, ये दोनों चीजें पता होना बहुत जरूरी है। जो मॉर्निंग में सेलिंग हुई है वो अभी तक स्क्वायर ऑफ होना स्टार्ट नहीं हुई है, तो अभी शॉर्ट कवरिंग का टाइम भी नहीं है। यहाँ पे अगर ऐसे देखो तो मॉर्निंग में जो भी सेल ऑफ हुआ है, ऐसे ये जो मॉर्निंग में सेल ऑफ हुआ तो उसकी वजह से फिर इधर पे इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर दी, और फिर उसके बाद से न्यू सेलर्स नहीं आ रहे हैं। दिस आई नो फॉर अ फैक्ट। तो सेलर्स आर नॉट जंपिंग इन बेसिकली, तो इसलिए अभी तो कोई चांस नहीं है। अगर ये नीचे की तरफ आता है और ये लाइन नीचे की तरफ डिप होना शुरू होती है तो मतलब दैट मीन्स रेड लाइन मतलब सेलर्स है, रेड लाइन नीचे जा रही है मतलब मोर सेलर्स आर ज्वाइनिंग इन। सो इसलिए मुझे पता है फॉर अ फैक्ट कि अभी सेलर्स मतलब मार्केट इज नॉट वीक एज ऑफ नाउ, दे आर जस्ट एक्यूमुलेटिंग हियर, और वो उन्होंने यहाँ पर एविडेंट कर दिया था। और ठीक है, विदाउट इवन विदाउट दिस टूल ऐसे देखो ना, रिजेक्शन के ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा है। हाउ इज दैट वीकनेस? वी हैव रीच द एग्जॉशन एरिया। एक बार इसको रिटेस्ट करके नीचे आ सकता है, देखते हैं। आई एम नॉट शॉर्टिंग, मैं लॉन्ग बैठा हुआ हूँ काफी देर से। बड़े नीचे एक बार आना चाहिए। मतलब आ सकता है, आना चाहिए क्या, आ सकता है। ओके, वायलेटेड, कैंसिल दैट, जो भी मैं बोल रहा था। तो राजा मलिक, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि इधर पे अपने पास एविडेंस है, मार्केट इज नॉट वीक। अभी यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड बनता है बिकॉज ये स्टैक्ड इम्बैलेंस है। यहाँ पे तेरे माइक्रो प्रिंट का रेजिस्टेंस भी है और वीवैप भी पहुंच गया, तो इधर पे एक स्कैल्पिंग के लिए शॉर्ट ट्रेड लिया जा सकता है, बट आई एम नॉट टेकिंग इट। अपना व्यू पूरा वही ऊपर तक का ही है। एक चीज ध्यान रख, देख कॉन्टेक्स्ट में, मतलब बिल्डिंग में ना, ये तीन चीजें, प्राइस एक्शन ट्रेडर सिर्फ प्राइस पे रह जाता है, तो वो सिर्फ वन थर्ड देख रहा है। प्राइस देख, वैल्यू देख, कि प्राइस वैल्यू में है कि वैल्यू के बियॉन्ड है, मतलब बाहर है। और फिर उसके बाद थर्ड चीज लोकेशन देख। ये तीन चीजें हमेशा एक होल पिक्चर की तरह देख, तो कॉन्टेक्स्ट में कभी रॉन्ग नहीं जाएगा। तो एज आई वाज सेइंग कि यहां से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, तो रिजेक्शन आ गया, इसको हटा देते हैं। मतलब मल्टीपल थिंग्स वर देयर। एक तो स्टैक्ड इम्बैलेंस, माइक्रो प्रिंट का रेजिस्टेंस एंड वीवैप। तो आ जाने तो इसको नीचे एक बार, कोई बात नहीं, बट इंटेंट उसने दिखाई दिया है। 44,600 का कॉल मैंने ले रखा था, 130 से 240 तक गया, वापस 160 पर आ गया। एग्जॉशन एरिया पे मार्केट वापस आ गया है। नाउ मार्केट इज शोइंग वीकनेस, और अगर ये एरिया क्रॉस होता है देन वी आर हेडिंग फर्दर डाउन। या बोलते बोलते ही हो गया। अब ये कैंडल अगर रिट्रेस कर गई तो फिर और फिर ऊपर पहुंच गई तो फिर वही स्टॉप लॉस हंट ऐसा हो जाएगा, तो अपसाइड एक्सपेक्टेशन विल कम अलाइव अगेन। दोस्तों, अगर ये लो टूटता है, मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए रेडी हुआ नहीं है। टाइम इस टाइम नहीं हुआ है, मतलब टाइम ये वाला नहीं, घड़ी वाला नहीं, मार्केट की जो क्लॉक होती है। तो इसलिए ये मूव फेल हुआ। अब यहाँ पर अटका हुआ है मार्केट, मतलब ये एग्जॉशन एरिया क्रॉस किया, इट क्रॉस्ड विद अनदर एग्जॉशन, एंड ये जो भी है 1140 का मूव, दिस इज स्टॉप लॉस हंट ऑफ दिस कंसोलिडेशन। तब ये स्टॉप लॉस हंट अगर हुआ है, दे हैव स्टॉप्ड आउट अर्ली सेलर्स, तो इसका मतलब मार्केट को और नीचे ले जाना चाहते हैं। अब मार्केट को अगर और नीचे ले जाना चाहते हैं तो जहां पे बंदा बाय कर रहा था, ये सेलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा था, वहां पे अब बायर की जगह पे सेलर आ गया है, एंड मार्केट इज नॉट एबल टू पुश हायर। सो अब अपना ट्रेंड चेंज टाइम भी है। अगर वो भी मार्केट को नहीं पलटा पा रहा है तो थर्ड प्रिंसिपल, मार्केट इज वीक। यहाँ पर अभी तो हालांकि न्यू सेलर्स नहीं आए इस राइज में, वीवैप टच पर आए थे लेकिन बट दे वापस आ गए और यहाँ पर फंसे, फिर से एब्जॉर्ब हुए। सो न्यू सेलर्स आर नॉट ज्वाइनिंग इन। तो मतलब अभी क्या है कि ये लेवल अगर क्रॉस होता है, मैं अपडेट कर दूंगा, ये लेवल अगर क्रॉस होता है फिर इधर पे ऑर्डर फ्लो में दिख जाएगा वैसे, इफ न्यू सेलर्स आर ज्वाइनिंग इन और नॉट। तो अगर न्यू सेलर्स आते हैं तो फिर अपन कहाँ तक जा रहे हैं? देन वी आर हेडिंग फॉर 44,150, 44,150। तो ये क्रॉस हुआ तो अनदर 300 पॉइंट फॉल इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। मार्केट अभी भी
कंसोलिडेशन फेज में है, यहाँ पर वैल्यू बिल्ड कर रहा है, वो लोअर प्राइसेस पे वैल्यू बिल्ड कर रहा है, जहां पर बायर था वहां पर वैल्यू बिल्ड कर रहा है। सो दैट इज सजेस्टिंग कि अपसाइड जो है खतरे में है। अभी डाउनसाइड भी कंफर्म नहीं हुई है, बट ये है कि नाउ वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द बोथ साइड्स। अपसाइड के लिए लंबा वेट है, डाउन साइड अभी जाना इजी है। एक बड़ी सी कैंडल आनी चाहिए ढेर सारे इम्बैलेंसेस के साथ, ये एग्जॉशन एरिया अटेम्प्ट होना चाहिए। अब ये एग्जॉशन एरिया अच्छी जगह पे हुआ है और प्लस ये स्टॉप लॉस हंट है, तो अर्ली सेलर्स हैव बीन स्टॉप्ड आउट, तो जाना चाहिए नीचे, पता नहीं। मैंने अभी अभी तक अपने कॉल से स्क्वायर ऑफ नहीं किए हैं, तो इधर का भी जो बिहेवियर है वो डाइसी हो गया। दिस मूव बेसिकली के बाद से चीजें थोड़ा सा डाइसी सी हो गई है। हो क्या गई है रादर, मतलब आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट, यू कैन से। ऑलराइट, सो सिंगल्स जो माइक्रो प्रिंट्स देख रहे हैं एफ के सिंगल से रेज हो गए। सेलिंग प्रेशर हैज डिमिनिश्ड, ये कैंडल अगर ऊपर क्लोज होती है तो वी विल हैव एग्जॉशन ऑफ सेलर्स, वी विल हैव अनदर अटेम्प्ट टू द अपसाइड। देखते हैं क्या होता है। I'm waiting for clues, waiting for the clues. Latest information is this stop loss hunt. पैसिव सेलर प्रेजेंट है यहाँ पे अभी भी। शॉर्ट कवरिंग छोटी सी स्टार्ट हुई है बट टू अर्ली, अभी टाइम नहीं हुआ। आई एम रेफरिंग टू मार्केट्स क्लॉक। मार्केट क्लॉक इज नॉट मैच्योर्ड येट फॉर द रिवर्सल, और उसको मैच्योर होने के लिए इस एरिया में अभी और टाइम स्पेंड होना चाहिए, जहां पर ये अभी है ना 44,600 के आसपास टाइम स्पेंड होना चाहिए। सो वी आर करेंटली इन जी पीरियड, जी के बाद एच और आई। अभी 1 घंटा है एटलीस्ट रिवर्सल में, 1 घंटे 4 मिनट एटलीस्ट। तो चांसेस यही है कि अभी ये नीचे की तरफ और अटेम्प्ट करेगा। डाउन साइड का अटेम्प्ट फिर से फेल होना चाहिए। प्रोफाइल थोड़ी सी अजीब सी हो रखी है, एक तो ये झांक रहा है और ये पूरा का पूरा एरिया सिंगल प्राइस है, नॉर्मली बी पीरियड का हाई वीक है। पलटना है, पलटना चाहिए, मतलब पलटना है क्या, बस ये नीचे का जो भी है गंदगी वो साफ कर दे, तो गंदगी फ्लश करने के बाद फिर ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अदरवाइज मार्केट को कमोड पे ही बैठे रहना पड़ेगा। मार्केट प्रिपेयर हो रहा है अपसाइड के लिए धीरे धीरे। मार्केट क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट दोस्तों जरूर पढ़ना, स्टेडल मायर ऑन मार्केट्स। दैट विल पुट यू अहेड ऑफ ऑल द मार्केट प्रोफाइल यूजर्स जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज आई हैव नॉट सीन एनीवन यूजिंग दैट। सो ऑफ कोर्स आई लर्नड इट फ्रॉम माय गुरु, मार्केट प्रोफाइल गुरु देसी डाल्टन। उन्होंने बताया था उस बुक को पढ़ो, मैंने पढ़ी और फिर मुझे पता चला, एंड दैट्स व्हाई आई न्यू कि मार्केट यहाँ पर नीचे क्यों नहीं जाने वाला। फिर मुझे ये भी पता था कि ये मार्केट अभी ऊपर क्यों नहीं जाने वाला, और मुझे फिर ये भी पता था कि मार्केट के अभी नीचे आने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन ये मार्केट अब नीचे जाके कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। एंड नाउ आई एम फाइंडिंग एविडेंस दैट मार्केट मतलब जो शॉर्ट्स है बेसिकली वो कवर होने स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। शॉर्ट्स धीरे धीरे कवर होने स्टार्ट हो रहे हैं, बस क्लॉक का वेट है। वो जो मैंने बोला था ना 1 घंटा, यानी कि एच पीरियड और आई पीरियड को 44,600 के आसपास डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको उस बुक की हेल्प से ही समझ में आएंगी, तो इसलिए आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड दैट बुक। तो अभी टाइम है, अभी अप्लाई आ रही है, अभी ये पैसिव सेलर बैठा हुआ है, आप लोग को दिख ही रहा होगा। इफ यू लुक एट जैसे ये एरिया देखो कितने सारे बाय साइड के इम्बैलेंसेस हैं, मार्केट स्टिल नॉट एबल टू गो अप, यहाँ पर बायर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो पैसिव सेलर यहाँ पर बैठा हुआ है, वो धीरे धीरे करके पोजीशन को हल्का करने की कोशिश कर रहा है। जब तक उसकी पोजीशन हल्की नहीं हो जाती तब तक मार्केट अभी ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इधर यू बिकम एक्सपर्ट एट ऑब्जर्विंग एब्जॉर्प्शंस वगैरह ऑर्डर फ्लो में, और यू कैन लर्न द इंटरनल क्लॉक सिस्टम। इस संडे को हालांकि उस पर सेशन होगा, तो इट विल बी पेड वन, बिकॉज ए प्रॉपर ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट है आप सभी लोगों के लिए भी, अगर आप लोगों ने बुक नहीं पढ़ी है तो। अदरवाइज बुक पढ़ लेना, सिंपल है। ऑल राइट, वी आर हेडिंग डाउन। एच पीरियड में अब नीचे का जो एनॉमली थी, मतलब ऑक्शन प्रोसेस की, वो रिपेयर हो गई है। अब देखते हैं क्या करते हैं ये। सेलर्स आए, लेकिन जितने कवर किए उसके कंपैरिजन में आधे ही आए, तो ये मूव बेसिकली बस वो एनॉमली क्लियर करने के लिए। अब देखते हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो अब बायसेस को साइड पे करते हैं, फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये जो कंसोलिडेशन है इसकी लोकेशन इज दिस। तो ये 30 नवंबर और 29 नवंबर का ये जो कंसोलिडेशन है, जहां से रिजेक्शन हुआ था वहां पे मार्केट रुका हुआ है। ट्राई टू ब्रेक पास द लो। सी पीरियड इसमें एफ पीरियड में रिट्रेस हुआ, जी पीरियड में आया और वापस रिट्रेस हुआ, एच पीरियड में फिर से ट्राई किया,
वापस रिट्रेस हुआ। दिस इज एविडेंस ऑफ इन्वेंट्री गेटिंग टू शॉर्ट। सेलिंग पावर मार्केट में नहीं बची है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू कंटिन्यू द डाउन मूव। तो इन्वेंट्रीज, इफ इन्वेंट्रीज आर गेटिंग टू शॉर्ट, तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? वी एक्सपेक्ट शॉर्ट कवरिंग, मंथली एक्सपायरी है। सेकंड, अगर यहां से देखो दोस्तों, तो इधर पे सेलर्स एब्जॉर्ब हुए, उसके ऊपर काफी देर तक मार्केट क्या कहते हैं, कंसोलिडेट किया। दे मेड एन अटेम्प्ट टू द अपसाइड, फेल्ड। तो बायर्स फेल्ड, तो अर्ली अटेम्प्ट था, फेल हो गया। उसके बाद फिर से उन्होंने न्यू लो बनाया, कंसोलिडेशन, नॉट एबल टू ब्रेक पास्ट। फिर ऊपर जाते हैं, दे अगेन गेट एब्जॉर्ब्ड, फिर से न्यू लो बनाया, यहां पे अगेन दे गॉट एब्जॉर्ब्ड। नाउ दिस एग्जॉशन एज वेल 110 की कैंडल में। थर्ड, यहां पर ये जो फॉल है, if ये जो लो बना था, दैट वाज द मतलब मैक्सिमम सेलिंग पावर। ये सी पीरियड का लो है, इट इज अराउंड 10-20 के आसपास। तो सी पीरियड का जो लो है, तो वहां पर मैक्सिमम सेलिंग पावर थी। फिर मार्केट उसके ऊपर ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था, ये इधर पे वीवैप टच किया और वहां पे अटेम्प्ट किया, बट इट वाज अर्ली, प्री मैच्योर्ड अटेम्प्ट था। मार्केट नीचे आ गया। मार्केट नीचे आया तो सेलर्स आर नॉट जंपिंग इन बेसिकली। तो ये जो मैक्सिमम सेलिंग थी मार्केट उसके ऊपर ही है। एंड यहां पर अगर आप देखो तो इधर से इधर तक शॉर्ट्स कवर किए गए। इस मूव में न्यू शॉर्ट्स ऐड हुए, लेकिन दे आर जस्ट हाफ ऑफ व्हाट हैव बीन कवर्ड। और फिर धीरे धीरे करके शॉर्ट्स को लाइटन किया जा रहा है। अब यहां पर शॉर्ट्स को अगर लाइटन किया जा रहा है, तो देखो, इफ दे आर मेकिंग अ लो बट नॉट एबल टू कंटिन्यू, तो उसका मतलब है कि जो इन्वेंट्रीज हैं वो शॉर्ट की जा रही है। फिर उसके बाद वो शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं और धीरे धीरे करके, और फिर उसके बाद न्यू लो बनाते हैं। उसके बाद न्यू लो बनाने के बाद भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं। वही मतलब कि इन्वेंट्री इज बेसिकली गेटिंग टू शॉर्ट। अच्छा, नाउ डू वी हैव एनीथिंग फॉर द अपसाइड? मतलब मार्केट ऊपर क्यों जाना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये एनॉमली, ठीक है, ये रिपेयर होनी चाहिए। अब जैसे मैं बोल रहा था कि ये 44,600, तो एच पीरियड आ गया, अभी आई पीरियड भी यहाँ पर आना चाहिए। पीओसी यहीं पे बिल्ड हो ही रही है, और अगर वो कंटिन्यू नीचे नहीं कर पाए, जो कि दिख तो नहीं रहा है, और अगर कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो फिर शॉर्ट कवरिंग के लिए परफेक्ट सीन है। तो मेरा व्यू अपसाइड का है, एट एज इट हैज बीन सिंस द दिस हैपेंड बेसिकली। तो इसके बाद से मेरा व्यू कंटिन्यूसली अपसाइड का ही। आई एम वेटिंग फॉर द जो भी है अप मूव। और जो मैंने यहाँ पे कॉल्स लिए थे, यस दे हैव डिकेड अ लॉट, बट आई एम स्टिल होल्डिंग। सो मैंने कुछ कुछ हेज वेज वगैरह नहीं किया। अब ये ब्रेक होता है, व्यू गलत हो नहीं रहा है, तो इसलिए मैं लेके बैठा हुआ हूँ। थोड़ा सा डिके चलेगा, और अगर सही होगा तो कवरिंग में जितना डिके हुआ है उसका एटलीस्ट 10 टाइम से ज्यादा मिलेगा। किट अपन इधर कहीं छोड़ के गए थे, हाँ। तो ये एग्जॉशन एरिया रिविजिट हुआ, फिर से एग्जॉशन हुआ, ठीक है। एंड दिस टाइम इट इज बीइंग रिस्पेक्टेड। फिर उसके बाद ये सेकंड एग्जॉशन सेम डायरेक्शन में, ओके, इट इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। तो यही इसी चीज की बात कर रहा था दोस्तों मैं। और एच हो गया, आई हो गया, जे पीरियड। जे पीरियड खुला, वन टाइम फ्रेमिंग को ओवर किया। जे पीरियड ने वन टाइम फ्रेमिंग को फिर से ओवर किया, और नाउ दे आर ट्राइंग टू ब्रेक पास्ट। सो ये काम एच में क्यों नहीं हुआ, आई में क्यों नहीं हुआ, जी में क्यों नहीं हुआ, उसका आंसर आप लोग को स्टेडलमायर की बुक में मिल जाएगा। वो इंटरनल क्लॉक वाला सिस्टम खतरनाक है। आज की रिकॉर्डिंग, ये अगर शॉर्ट कवरिंग होती है और आज की रिकॉर्डिंग अगर मैं यूट्यूब पे डाल दूं, जनता पागल हो जाएगी। चलो अब इसको जाने दो ऊपर। अब क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है, तो अब जो भी मूव्स आएंगे वायलेंट से आएंगे। तो ये यहाँ पर ये कवरिंग, फिर सेलर्स आर नॉट इंटरेस्टेड, अनदर कवरिंग। तो अब ये वीवैप को पहले टच करेंगे, वहां पे डिसाइड करेंगे क्या करना है। बायर्स विल वेट फॉर न्यू बायर्स टू स्टेप इन, सेलर्स विल वेट टू सी की और सेलर्स यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर डिफेंड करने की कोशिश नहीं करेंगे तो सीधे जूम। अच्छा, एक और चीज ऐसे देख सकते हो, यहाँ के पीओसी में अब 7 टीपीओ हो गए हैं। ट्रेंड डे में 7 टीपीओ नहीं होते। 5 तक ठीक है, 6 कभी किसी केस में हो गया, 7 तो कभी नहीं देखे। तो अब फर्दर कंटिन्यूएशन इज लेस लाइकली, और यहाँ पर बढ़िया सा राउंडिंग हो गई है। तो इधर की प्रोफाइल कंप्लीट है, बस अब ऊपर की तैयारी है। तो ये सबसे पहले ये जो पिंपल्स आया, पिंपल इज अ नाइस नेम, ये एरिया एटलीस्ट फिल होगा। एक और चीज दोस्तों, ये शॉर्ट्स कंटिन्यूसली कवर किए जा रहे हैं। फाइनली बायर्स हैव स्टेप्ड इन, बट सेलर्स, ओके, बायर सेलर्स दोनों यहीं पे फाइट मार रहे हैं। ऑल राइट, मंथली एक्सपायरी फाइनली टेकन आउट। अभी भी प्रेजेंट है, वो इस पूरी रेंज में सेलिंग कर रहा है। सो वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट। फाइनली, फाइनली, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। साला, एटलीस्ट 4 साढ़े 4 घंटे वेट करवाया है। नाउ इट्स रेनिंग मनी।
4 घंटे की तपस्या। कम ऑन, आई नीड मोर मोर मोर, गो गो गो। ई पीरियड के पिंपल पर नजर रखना। ये वी आर ऑलमोस्ट देयर। वहां पे अगर रुका तो फिर मैं सब एग्जिट मार दूंगा। वी आर अबव वी वैप नाउ। ओके, हाँ, एग्जिट मार दिया। आई हैव एग्जिटेड एवरीथिंग। इट स्टिल हैज पोटेंशियल टू गो फर्दर अप। तो आई वेटेड फॉर ऑलमोस्ट, यहाँ कहीं पर एंट्री हुई थी मेरी 10:40 पे। 10:40 से लेकर 3 बजे तक, रफली 4.5 आवर्स। आई डोंट थिंक ये रुकने वाला है अभी। अब दे जस्ट नीड टू कवर, और टाइम तो बचा नहीं उनके पास, या एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हो रही है। आई एंटर्ड अगेन एंड दिस टाइम आई वोंट एग्जिट। 44,800 का कॉल उठा लिया था मैंने, 6 रुपए पे। एग्जिट मार दिया। हाँ, नाइस नाइस नाइस। फॉर अ मोमेंट इट शोड 5 lakhs। जब मैंने एग्जिट किया तो एग्जिटेड एट 4.2। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन अबाउट 4 पेटीज। डैम वर्थ द वेट। चलो, अब नो मोर ट्रेडिंग, टर्मिनल बंद किया जाए। अब बी पीरियड का हाई बचा हुआ है, पता नहीं वो 15 मिनट बचे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है उनका। सो दे माइट रीच अप टू 45,000। मतलब अभी और 200 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। हे वेलकम बैक दोस्तों, आई होप आप लोग को वीडियो काम का लगा होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसे लाइव ट्रेडिंग सेशंस मैं आप लोगों के लिए भी कंडक्ट करूं तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरे पास एटलीस्ट 100 कमेंट्स आते हैं, एटलीस्ट 100 कमेंट्स आते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए लाइव ट्रेडिंग सेशन मंथली एक्सपायरी का और या फिर वीकली एक्सपायरी का भी आप लोगों के लिए शेड्यूल किया जाएगा। और दोस्तों, जो भी मार्केट के लाइव अपडेट्स होते हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता ही रहता हूं, जिसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्री टू ज्वाइन है। आप सभी लोगों का स्वागत है। जय श्री राम।